मैंने एक जवाब जरूर दिया था कि ये बात सच है। दिखने में लगता है कि 9 महीने से किसान बैठे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आपका पूछना जायज़ भी है जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इतिहास ये आंदोलन एक इतिहास को दोहरा रहा है। इतिहास को दोहरा रहा है कि जितने संघर्ष हुए हैं, जो मूलभूत जो संघर्ष हुए हैं उसमें टाइम लगे हैं। सरकार जब क्रूर हो जाती है, सरकार निर्दयता हो जाती है, तो ऐसे ही आंदोलन जो चलता है उसको लंबे आंदोलन तक चलाने पड़ते हैं, तब सरकार पीछे हटती है। तो ये बात सत्य है कि ये आंदोलन एक तरफ जीत पर है, इसलिए कि जो आने वाली पीढ़ी जो बर्बाद होने से बचाने के लिए जो आज किसान लड़ रहे हैं, एक काम तो कम से कम उसने जीत हासिल किया और कर दिखाया कि आने वाली पीढ़ी ये नहीं कहेगी कोई इस तरह के आंदोलन के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन सर, आप लोग कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी इन कानूनों से। सरकार इसको बिल्कुल नकारती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी साफ सच्चाई क्या है? आखिर लोगों को क्यों नहीं बताना चाह रहे? लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? देखें, बहुत आप ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं। सत्ता हमेशा ही एक वर्ग की सत्ता होती है, पक्ष में काम करती है। हम किसी एक बात में सरकार के बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूँ, तो लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार एक वर्ग के पक्षधर होती है, और भारतीय जो सरकार है वो एकाधिकारियों के पक्ष में है। इसलिए जो एकाधिकारी पूंजीपतियों के पक्ष में अगर हमारी सरकार है, तो ये हमारी सरकार कितनों हम कहेंगे कि ये गलत कानून है, लेकिन स्टेट पावर जो राज सत्ता है वो हमेशा ही उनके पक्ष में काम करती है। हम देखें, पब्लिक सेफ्टी बिल जब आई थी, पक्ष में रोकूंगा आपको, आपने कही एक पक्ष की सरकार होती है। जो पक्ष आज आंदोलन कर रहा है उसी पक्ष की सरकार है और उसी पक्ष ने चुनी है सरकार। देखें सर, जनता तो वोट देने का अधिकारी है। नहीं, जनता नहीं, मेरा सवाल समझिए। इसी पक्ष ने चुनी थी और इसी पक्ष की सरकार है, दोबारा भी इसी पक्ष ने चुनी थी ये सरकार। नहीं, कुछ है कहना पार्टी बनकर तो नहीं वो भाजपा के साथ खड़ी हुई थी। हाँ, ये बात जरूर है कि आपसे सहमत हूँ कि जो किसान बहुत से जो किसान आंदोलन है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाया था, इसमें आपका कहना सही है। बहुत से नहीं, 90% चले, मैं वो भी आपकी भावनाओं को और आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल ये ऐतिहासिक सरकारों के बारे में आपको कह रहा हूँ। जब पब्लिक सेफ्टी बिल जब संसद पार्लियामेंट में पारित हुई थी, और क्या नाम है कि तो भगत सिंह ने विरोध किया था। वो जनता की हिफाजत के लिए वो बनाया, लेकिन वो जनता की हिफाजत के लिए नहीं था, कह रहा था जनता के लिए, लेकिन वो अंग्रेजी पुलिस और अधिकारियों के बचाने के लिए था। रौलट एक्ट जो आया, तो उस तरीके से सरकारें तो हमेशा ही कुछ एकाधिकार पूंजीपतियों के पक्ष में काम करती हैं। ये तो पूरा ये जो किसान, अब एक बात आपसे इसमें दोहरा दूंगा, ये बात सच है कि ये किसान बहुत विभिन्न तरीके विसंगतियों का ये जो भ्रमजाल में फंसा हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट भी किया था। हिंदुत्व के नारे में कभी फंस जाते हैं, कभी किसी नारे में, किसान भी फंस जाते हैं। तब देखिए, ये किसान तो निश्चित रूप से भ्रमजाल में फंसा हुआ था, और किसान भी समझता था कि हम ही सब मालिक हैं। लेकिन जब इन किसानों की ज़मीन पर और उससे उत्पादन पर जब कारपोरेट ने हमला कर दिया, और जब किसानों की छाती पर जब हाथी की पाँव की तरह जबाने लगा है, तब इन किसान को बोध हुआ है कि ओह, ये तो मैंने बड़ा गलती किया भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके, तो हमारे ही सीने पर अब मेरे हाथी की पाँव की तरह दबा रहा है। तब आज किसान उठ खड़ा हुआ है, और होता भी है इतिहास के अंदर। आपको लगता पूरी तरह उठ खड़ा हुआ? समझ गया, निश्चित पूरी तरह से उठ खड़ा होगा। और ये लड़ाई हो सकता है अपने अपने स्वार्थ की है, किसान अपने हिफाजत की लड़ाई लड़ेगा, सरकार कारपोरेट के लिए लड़ेगा, तो ये लड़ाई निश्चित रूप से भयंकर हो सकती है। मेरी जो भावनाएं हैं, जो मुझे देखने में लग रहा है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि देश के दलितों पिछड़ों का जो समर्थन है किस हद तक जाता है किसानों के आंदोलन को। वो तो लेना नहीं चाहते ना, दलित पिछड़ों का समर्थन लेंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो तो किसानों ने, बल्कि अभी उन लोगों ने घोषणा किया कि अभी जो आरक्षित वर्ग के दलित पिछड़ों के आरक्षण भी है उनको पूर्ण किया जाए। किसानों ने एक मांग भी रख दिया है, शायद ये आपको नहीं, अब नई बात बता दे रहे हैं। किसानों ने जो पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं उनके पक्षधर है किसान, इसलिए एक किसान में सार्थक बात आ गई है। जैसे हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, बहुत से मैं जानता हूँ, नाम नहीं ले सकता, लेकिन आज जो है किसान हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है। जब भी इतिहास बदलने की लड़ाई और होती है तो उसमें सब एकता के नारे दिए जाते हैं, अनेकता के बावजूद। कहा कि पीड़ित वर्ग भी ये अपील कर रहे हैं जी, आपने खुद ही कहा कि वो पीड़ित वर्ग था, इन्हीं लोगों ने उनको पीड़ित किया है, तो वो कैसे इनका साथ दे देंगे?
कभी कभी ऐसा है कि कभी कभी ऐसा है कि जो आज पीड़ित है हमसे या उनसे, लेकिन जब ये पीड़ित हो जाता है तो पीड़ित की जो पीड़ा है, जब वो खुद पीड़ा होता है तो फिर वो जो है दूसरे की पीड़ा को समझता है। इसलिए आज वो भले उससे दूरी बना के रहा, लेकिन जब वो खुद पीड़ित हो गया तो कल वो पीड़ित वर्ग के साथ खड़ा हो सकता है। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब मद्रास की छावनी में प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के यहाँ गए हैं तो उस दरवाजे पर लिखा रहता था कि भारतीय कुत्तों को ऑफिस में जाना मना है। तब बाबा साहब ने कहा, चौंक गए, कहा कि अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ कि भारत के जो लोग हमको कुत्ता समझते रहे, ये अंतेज समझते रहे, लेकिन अब ये लोग उनको कुत्ता समझते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों कुत्ते दोनों को नोच के वो बाहर कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज कल ये किसान पीड़ित वर्ग के साथ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज खुद पीड़ित हो गया है, तो तय बात है कि पीड़ित वर्ग पीड़ित के साथ हो, एक साथ मिल जाने हैं और एक जन सैलाब उभर सकता है। उसमें एक बात है, अगर किसान न समझा सकें तो जो पीड़ित वर्ग है उसको भी अपनी पीड़ा को, अपनी रोग का इलाज करने के लिए समझना चाहिए। हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम, एक कृषि कानून का तीसरा 3 कानून में एक कानून है, ये सीधे सीधे गरीब लोगों से जोड़ता है, पूरे देश के 50% से ऊपर लोगों को जोड़ता है, जिनको खाने की समस्या है, जिनको ज़मीन नहीं है मान लिया, लेकिन उनको भोजन खरीद के ही खाना है। तो ये खाद्य वस्तु अधिनियम को जो मने कितनी हमारे नेता महान होंगे कि उन लोगों ने कहा कि इस खाद्य वस्तु अधिनियम में खाने पीने की ज़रूरी जो सामान है उसको कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार ने ये तो नहीं कह रही कि हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन 18 चीज़ों को माइनस कर दे, उसमें हटा दिया है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता किसान पिछले 9 महीने से हरा कंडा अपना रहे हैं? अब कोई नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है ताकि सरकार पे दबाव बने? देखिए, क्योंकि जितने ये रणनीति उन्होंने सब फेल नज़र आ रही है अभी तक की। जैसे देखें, लड़ाई तो बनती है, एक दिन में कभी खड़ी नहीं होती है। आजाद ऐसा ना हो जाए कि बनते खत्म ही हो जाए। नहीं, बनते कभी भी जो क्रांतिकारी जो लड़ाई है वो हमेशा ही वो छोटे पैमाने से शुरू हुई है और वो बढ़ते का नाम है कि पूरे जनमानस की लड़ाई हो गई है। तो निश्चित रूप से ये आपको देखने में लगेगा कि आज अभी जनमानस की लड़ाई नहीं खड़ी हो रही है, लेकिन कल, क्योंकि एकदम ये संपूर्ण समाज के लोगों को ये तीनों कानून टच कर रही है, तो तीनों कानून यदि प्रभावित कर रही है तो आज न कल पूरे देश के प्रदेश की जनता खड़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी जी की सरकार दलितों से, पिछड़ों से सबसे नाता जोड़ के रखती थी, लेकिन इमरजेंसी में एक ऐसा माहौल बन गया कि पूरा इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण पैदा होते हैं और एक आवाज़ उठाते हैं, पूरी देश की जनता जो कभी इंदिरा गांधी जी की सरकार हट नहीं सकती थी उसको हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी जनता नकार देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कुछ हमारे पार्टियां हैं जिनके अवसरवादी कारणों से ये चूक हो रही है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में इतनी विशाल संख्या है दलितों, पिछड़ों। अगर बहन जी अखिलेश जी की सरकार जो थी या इनके जो संबंध थे वो बड़े प्रगाढ़ का नाम है कि वो एक अवसर दे सकता था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में से बाहर कर देने का, लेकिन अभी अपने अपने कुल अहंकारों में ये मोर्चे टूट गए हैं। उसके बावजूद भी ये जो किसान आंदोलन है किसी न किसी रूप में जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देगी ही, ये मुझे का नाम है कि पूर्ण विश्वास है। आपने खुद ही कह दिया कि अपने अपने अहंकारों में ये जो मोर्चे थे जो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं वो तो खुद ही अलग हो गए हैं, तो फिर बाहर कैसे जाएगी? नहीं बीजेपी सकती तो और मजबूत हो रही है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी मजबूत नहीं होगी। बीजेपी तो एक्चुअली अब बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि कोई आदमी अपने नीतिगत मामलों में यदि कमज़ोर हो जाता है तो नीतिगत मामलों में उसको कमज़ोर समझिए, विशाल जितना भी दिखता हो। नए आंदोलन हो सकते हैं यदि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी को सर सच्चाई तो यही है ना, अगर हम इस आंदोलन को पिछले 9 महीने से अगर देखें, इसकी समीक्षा करें, हरियाणा पंजाब को अगर छोड़ दें तो यूपी का तो एक ही समाज या एक ही जाति के लोग ज़्यादा भागीदारी निभा रहे इस आंदोलन में, और तो तमाम लोग तो आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब वो तो बीजेपी के साथ है। नहीं, उसका मतलब बीजेपी के साथ नहीं कहा जा सकता। उसका मतलब तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे? उसका मतलब ये है कि बसपा के साथ भी है, उसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के भी साथ है, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारा देश बहुत ही तो धार्मिक है, कट्टरता है, हिंदुत्व के एजेंडे में जल्दी जाल में फंस जाता है। ये जितने गरीब मजदूर जिसको देख रहे हैं आप, बहुत से लोग जो कहना कि हिंदुत्व के आवरण में फंस करके भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट
करते हैं, जिनको समझ में नहीं आया, जो उसी डंडे से हजारों साल तक इन्हीं लोगों को शूद्र कह करके ये भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियाँ पीटी है। हमको या सांप्रदायिक कनेक्शन भावना बिगाड़ती हैं। मुझे याद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब महाराष्ट्र में वीर सावरकर ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी मुसलमानों को दोयम दर्जे में रखिए और हिंदू को एक में, तब बाबा साहब ने इसको स्वीकार नहीं किया, बहुत तल्ख टिप्पणी किया, कहा कि लोकतंत्र विरोधी बात है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मत का अधिकार, लोकतंत्र में सबको एक नंबर में ही रखेंगे, कोई भी दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होता है। तो आज हमारे लोग जो है क्या नाम है कि अब नासमझी के कारण जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे में अपने को एक नंबर समझते हैं, मुसलमानों को दो नंबर समझते हैं, और समझ करके ऐसे ही पार्टियों जो हिंदुत्व के एजेंडे वाली पार्टियों के साथ खड़े हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। लेकिन वो कितना भी कहें, अब ये जो किसान आंदोलन है, ये पीड़ा जब पेट की आग जब लगती है तो निश्चित रूप से वो जलन पैदा करती है, और ये कहीं ना कहीं ये ऐसा आंदोलन है, धधक रहा है, जो नई शक्ति के रूप में भी खड़ी हो सकती है। और आपने देखा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के वो नई शक्ति, वो सब टूट करके बराबर होकर के फिर नई शक्ति हुआ। उसी तरह से किसान आंदोलन एक नई शक्ति पैदा कर सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी को डिफीट दे सकती है। चलो, ये मेरा ये